और बाद में जब मैंने कहा कि मैं सीएम हूं तो ये तो हो गई, और तब ये योजना बनाई कि बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे, और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं में पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, पास आउट करे तो 12,500, और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी लखपति ही पैदा होगी। और आज मुझे बता दो, खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। वो बेटियां जिनको मैंने गोद में खिलाया था और लाडली लक्ष्मी बेटी का बचत पत्र दिया था, आज कॉलेज में पढ़ रही है, और उन्हें मुझे मामा कहना सबसे पहले शुरू किया था। लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद कन्या विवाह योजना, की बेटी के दहेज का चक्कर ही खत्म करो, अगर बेटी है तो शादी सरकार करेगी। फिर उसके बाद 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। उसके बाद आपने देखा होगा संपत्ति की स्वामी केवल पुरुष होते हैं। मकान, दुकान, खेत कौन के नाम पे? बेटे के नाम पे या पुरुष के नाम पे। हमने तय किया कि अगर पत्नी के नाम या बेटी के नाम दुकान मकान करोगे तो स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। तो इस चक्कर में कि रजिस्ट्री का पैसा सदा सदा के कारण नहीं है, पति ने अपनी पत्नी से कहा, पप्पू की मम्मी तेरे नाम जमीन करवा रहा हूं, पैसे बच जाएंगे रजिस्ट्री के। तो हम कहा इस चक्कर में ही कम से कम बहनों के नाम जमीन आ जाए, बेटियों के नाम मकान आ जाए। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना की श्रृंखला में बचपन में देखता था। केवल हिंसा का सवाल नहीं, कष्ट कितने होते हैं। मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। जन्म देने के पहले 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था, अपनी माथे पे फटी साड़ी का टुकड़ा बांध के, कपड़ा बांध के, और खेतों में मजदूरी करती थी। तब मन रोता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इसको भी 2 दिन आराम करने का मौका मिल जाए। और तब ये योजना बनी थी कि 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 रुपया जन्म के बाद देंगे, ताकि मजदूर बहन भी घर बैठकर आराम कर ले। और एक बात और आज आपको बताना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना वोट प्राप्ति का माध्यम नहीं थी। मैंने देखा था अपनी जिंदगी में, गरीब बहन अगर 1,000-2,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाती थी। कई बार हाथ फैलाने के बाद भी पैसा मिलते नहीं थे। अगर मायके भी जाना हो तो मन में ये डर लगता था कि मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आइए हमारे लिए क्या लाई है। और पतिदेव से पैसा मांगे तो उन्हें कह दिया जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो सिर नीचा करके रह जाती थी। और तब मन में यह संकल्प पैदा हुआ, काश हर गरीब बहन का बैंक का खाता हो और उस खाते में एक निश्चित राशि अगर हर महीने आती रहे तो ये बहन भी सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। तब मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली बहना जैसी योजना बनी थी, और ये तय किया था कि हर महीने। मैंने पूछा योजना के बाद कि तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो जवाब दिया कि सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ भैया कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में तुम भी घी लगा लो। कई ने कहा कि पतिदेव के भी तेवर बदल गए हैं। देखिए मित्रों, अगर महिला को हिंसा से पूरी तरह से मुक्त करना है तो महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक सशक्तिकरण करना ही होगा। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह काम एक अभियान के रूप में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अभी अन्नपूर्णा जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम की, महिला बाल विकास ने जिन कार्यक्रमों को बनाया है उन कार्यक्रमों की चर्चा की। मैं नई चेतना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी योजनाओं को पहली किस्त मिलेगी 30,000 रुपये और लाडली बहनों को भी 19वीं किस्त मिलेगी। इस तरह से उन्होंने इस वीडियो में बताया है। योजनाओं से संबंधित जानकारी देखने के लिए हमारे इस पीएम सहायता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।